हेलो एवरीवन, आई एम सी देवेश ठाकुर। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है टीडीएस का सेक्शन 194 आई बी, विच इज़ ऑन टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आप रेंट पे कर रहे हैं इन एक्सेस ऑफ 50,000 पर मंथ, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। आप इसे ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 आई बी के बारे में। उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे ये सेक्शन क्या कहता है। फॉर्म नंबर 26 QC जो कि चालान कम स्टेटमेंट है, उसको हम देखेंगे ये क्या है, इसकी ड्यू डेट्स क्या है, हमें पेमेंट कब तक करनी होती है, और टीडीएस सर्टिफिकेट जो फॉर्म 16C होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 IB। हम दो केसेस लेंगे, जिसमें हम एक केस में लेंगे जिसमें 2 फाइनेंशियल ईयर कवर होंगे, और सेकेंड केस में सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा रेंट एग्रीमेंट कवर होगा। इन दो सिनेरियो में हम टीडीएस की कैलकुलेशन सीखेंगे, कैसे 194 IB में हमारे को टीडीएस कैलकुलेट करना है। हाउ टू फाइल फॉर्म 26 QC ऑनलाइन। टिन की वेबसाइट पे जाके कैसे ये फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल करना है, ये हम देखेंगे। टीडीएस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देखेंगे लास्ट में, कि फॉर्म 16C कैसा इशू होता है जब हम ट्रेसिस की साइट से डाउनलोड करते हैं। ये है फ्रेंड्स हमारी tin-nsdl.com की वेबसाइट, जिसमें आके हमने हमारा चालान कम ऑनलाइन स्टेटमेंट फिल करनी है, जिसका फॉर्म नंबर है 26 QC। 26 QC भरने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं सेक्शन 194 IB के बारे में। ये सेक्शन हमारा फाइनेंस एक्ट 2017 से इंट्रोड्यूस किया गया है। TDS on rent under section 194 IB is liable to be deducted by individual और HUF, यानी ये सेक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है। अदर देन एन इंडिविजुअल और HUF whose total sales, gross receipts or turnover from the business or profession carried on by him exceed the monetary limit specified under clause A और clause B of section 44 AB। यानी जिन इंडिविजुअल और HUF के ऊपर ऑडिट की लाइबिलिटी अराइज होती है अंडर सेक्शन 44 AB क्लॉज ए और क्लॉज बी में, उन इंडिविजुअल और HUF को इस सेक्शन से बाहर रखा गया है। अदर देन दोज इंडिविजुअल और HUF ये सेक्शन उनके लिए एप्लीकेबल है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच सम बाय वे ऑफ रेंट इज क्रेडिटेड और पेड। दैट मीन्स अगर एक इंडिविजुअल और HUF ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में रेंट पे किया है टू अ रेजिडेंट जो कि एक्सीड करता है 50,000 पर मंथ, उसको क्रेडिट करा है या फिर पे किया है, तो ये सेक्शन उस इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है। इस सेक्शन का TDS का रेट है 5%। ये 5% हमने टोटल अमाउंट जो हम क्रेडिट करेंगे या फिर पे करेंगे इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसके ऊपर हमने इसको डिडक्ट करना है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बाय द टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। टेनेंट के लिए कुछ बातें खास हैं, वो क्या खास बातें हैं अभी हम समझते हैं। ऑल इंडिविजुअल और HUF एक्सेप्ट दोज लाइबल टू ऑडिट अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 44 AB पेइंग मंथली रेंट टू अ रेजिडेंट, यानी अगर ये रेजिडेंट को पे कर रहे हैं इंडिविजुअल और HUF अदर देन दोज जिनके ऊपर ऑडिट लाइबिलिटी अराइज होती है, तो ही ये सेक्शन उनके लिए एप्लीकेबल है। इन एक्सेस ऑफ 50,000 are liable to deduct TDS under section 194 IB। Second point, deduct tax at the rate 5% from the rent payment made to the landlord। आप जितनी पेमेंट कर रहे हैं 50,000 से एक्सीड की, उसको कैलकुलेट करेंगे और उसके ऊपर एट द एंड फाइनेंशियल ईयर के एंड वाले मंथ में जो हमने TDS डिडक्ट करके डिपॉजिट करना है, उसका रेट है 5%। कलेक्ट द परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड वेरीफाई द सेम विद द ओरिजिनल पैन कार्ड। टेनेंट ने लैंडलॉर्ड का पैन नंबर लेना है, क्योंकि जब ये रिटर्न भरेंगे हम, जो कि ऑनलाइन चालान कम स्टेटमेंट है, उसमें लैंडलॉर्ड का पैन नंबर हमने मेंशन करना है। ये पैन नंबर सही है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट के ऊपर है। उसने अपने लैंडलॉर्ड के ओरिजिनल पैन कार्ड से उसका पैन नंबर वेरीफाई करना है। पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड एज वेल एज टेनेंट शुड बी मैंडेटरीली फर्निश इन द ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेंट। इस चालान कम स्टेटमेंट को जो हम भरेंगे उसमें दोनों का ही पैन नंबर लगेगा, यानी लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों का ही मैंडेटरी है कि पैन नंबर उसमें मेंशन करेंगे। डू नॉट कमिट एनी एरर इन कोटिंग द पैन और डिटेल्स इन द ऑनलाइन फॉर्म। फिर हमने डाउनलोड करना है और फर्निश करना है TDS सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर 16C।
जैसे हम फॉर्म नंबर 16 इशू करते हैं, फॉर्म नंबर 16A इशू करते हैं, ये उसी तरीके से है, बट उसके लिए आपको 10 नंबर के लिए अप्लाई नहीं करना है। डाउनलोड एंड फर्निश TDS सर्टिफिकेट इन फॉर्म 16C फ्रॉम ट्रेसेस एंड इशू टू द लैंडलॉर्ड लेसर पे within the 15 days from the due date of furnishing of the चालान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26QC। 26QC की जो ड्यू डेट है, उस ड्यू डेट के 15 दिन के अंदर अंदर हमारे को ये फॉर्म 16C इशू करके देना है टू द लैंडलॉर्ड, ताकि वो कंफर्म कर सके कि टेनेंट ने मेरा TDS डिडक्ट किया है, और वो ITR में उसको क्लेम कर लेगा, जो कि उसके 26AS में रिफ्लेक्ट करेगा। 26QC की ड्यू डेट क्या है? फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिस महीने में हम डिडक्ट करेंगे, उस महीने के ख़त्म होने से 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को ये चालान कम स्टेटमेंट भरनी है। सपोज़ हमारे इस एग्जांपल में जो अभी हम समझेंगे, हमने कैलकुलेशन करी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020, जिसकी ड्यू डेट आती है 30 अप्रैल 2020, यानी अगले महीने की 30 तारीख तक हमने ये फॉर्म नंबर 26QC फिल करना है, और उसके 15 दिन के अंदर अंदर यानी 15 मई तक हमने फॉर्म नंबर 16C इशू करके देना है टू द लैंडलॉर्ड। 7th पॉइंट, इफ द लैंडलॉर्ड लेसर पे इज अ नॉन रेजिडेंट, लायबिलिटी टू डिडक्ट TDS अराइजेस अंडर सेक्शन 195 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी अगर आपका कोई लैंडलॉर्ड लेसर या पे, अगर उसका स्टेटस नॉन रेजिडेंट का है, तो आपको अंडर सेक्शन 194 IB में डिडक्ट नहीं करना है TDS। उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन है 195, जो कि नॉन रेजिडेंट के लिए ही है। हमारे को उसका TDS अंडर सेक्शन 195 डिडक्ट करना है, 194 IB में नहीं करना है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड बाय द लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रॉपर्टी। अब लैंडलॉर्ड के लिए क्या खास बातें हैं वो हम देखते हैं। प्रोवाइड योर पैन टू द टेनेंट फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग TDS टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को अपना पैन प्रोवाइड करना है, ताकि वो TDS चालान कम स्टेटमेंट भर सके, जिसकी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच सके। सेकंड पॉइंट, वेरीफाई डिपॉजिट ऑफ टैक्सेस डिडक्टेड बाय द टेनेंट इन फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट। लैंडलॉर्ड अपने 26AS में इन एंट्रीज को चेक कर सकता है कि टेनेंट ने अभी तक डिपॉजिट करा है कि नहीं। जैसे हमने अभी बताया कि 15 मई तक उसकी लास्ट डेट है कि वो फॉर्म नंबर 16C इशू करके देगा टू द लैंडलॉर्ड। उसके बाद ये अमाउंट उसके 26AS में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर अभी तक उसके 26AS में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं करा है, तो वो टेनेंट को अप्रोच कर सकता है कि भाई आपने मेरा TDS डिडक्ट किया है, बट अभी तक वो 26AS में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। इसमें दो केसेस आते हैं, या तो अभी तक टेनेंट ने रिटर्न नहीं भरी है, या फिर रिटर्न भरी है बट फॉर्म नंबर 16C अभी तक उसने इशू नहीं करा है फ्रॉम द ट्रेसेस। इन दोनों ही कंडीशंस में टेनेंट को आप अप्रोच करेंगे। टेनेंट अपने एंड से अपने पार्ट का काम करेगा, ताकि आपके 26AS में वो रिफ्लेक्ट करे। इंसिस्ट ऑन ऑब्टेनिंग फॉर्म 16C फ्रॉम द टेनेंट विच हैज़ बीन डाउनलोडेड फ्रॉम ट्रेसेस वेबसाइट ओनली। ट्रेसेस वेबसाइट से ही डाउनलोडेड फॉर्म 16 को लैंडलॉर्ड इंसिस्ट करेगा फ्रॉम द टेनेंट, फॉर्म नंबर 16C मुझे दीजिए। अगर आपने टैक्स डिपॉजिट कर दिया है, रिटर्न भर दी है, तो 16C फॉर्म उसने अपनी ITR की डॉक्यूमेंटेशन में अपने पास संभाल के रखना है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, ये फॉर्म नंबर 16C उसको हेल्प करेगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट। फॉर्म नंबर 26QC भरने से पहले अब हम कैलकुलेशन वाला पार्ट समझते हैं, कैसे कैलकुलेट करना है हमने TDS ऑन प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं सेक्शन 194 IB में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनेंट। इसमें हमने टेनेंट एग्जाम्पल में लिया है मिस्टर वाई को। नो रिक्वायरमेंट ऑफ 10। इस सेक्शन के लिए मिस्टर वाई को 10 के लिए अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्म नंबर 26QC के लिए 10 के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अपने पेन से ही ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म 26QC इज़ द चालान कम स्टेटमेंट। इट मीन्स ये कोई अलग से रिटर्न नहीं फाइल करनी इंडिविजुअल को। चालान कम स्टेटमेंट, ये दोनों के ही फीचर एक ही फॉर्म के अंदर अवेलेबल हैं, जो कि रिटर्न का भी काम करते हैं और चालान का भी काम करते हैं। फॉर रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शन लायबल टू TDS ऑन रेंट अंडर सेक्शन 194 IB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961।
इस सेक्शन में TDS का रेट है 5%। द टेनेंट ऑफ द प्रॉपर्टी यानी जो डिडक्टर है हैज़ टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ऑन द टिन वेबसाइट विच इज़ www.tin-nsdl.com। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, अब देखते हैं हमारी ड्यू डेट क्या है पेमेंट की। द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ TDS ऑन रेंट इज 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। इट मीन्स जिस महीने आपने डिडक्शन करी है उस महीने के ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको TDS की पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ टैक्स पेयर हैज़ मेड अ पेमेंट ऑफ रेंट इन द मंथ ऑफ दिसंबर, देन कॉरस्पॉन्डिंग TDS शुड बी डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30 days, दैट इज़ 30th of January। महीना ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को TDS डिपॉजिट करना है। अब देखते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म नंबर 26 QC। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और इन द मंथ व्हेन द प्रीमाइस इज वैकेटेड, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट, यानी साल के ख़त्म होने पर या फिर जिस महीने आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है या फिर जिस महीने आप उस प्रीमाइस को वैकेट कर रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, उस महीने। हाउएवर, टैक्स पेयर हैज़ टू मैंडेटरी फाइल द फॉर्म एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। In case the agreement period contains more than one financial year and rent has been paid credited during the year, यानी अगर सपोज कीजिए आपका जुलाई से लेके अगले साल के मई तक का एग्रीमेंट है तो इसमें 2 फाइनेंशियल ईयर आएंगे। जो पहला फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा उस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने पे मैंडेटरी है आप उस साल के एंड में फॉर्म नंबर 26 QC फाइल करें। इन द मंथ व्हेन द प्रीमाइस इज वैकेटेड, टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट इन केस द एग्रीमेंट पीरियड फॉल्स इन द सेम फाइनेंशियल ईयर। अगर सेम फाइनेंशियल ईयर में आप किसी मंथ में अपनी प्रीमाइस को वैकेट करते हैं, छोड़ते हैं, या फिर आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है सेम फाइनेंशियल ईयर में ही, तो आपकी लायबिलिटी उसी महीने शुरू हो जाती है। अब देखते हैं TDS सर्टिफिकेट के बारे में। फॉर्म 16C, इस सेक्शन में जो TDS सर्टिफिकेट इशू होता है वो अंडर फॉर्म 16C इशू होता है, जो कि हमारे को 15 दिन के अंदर अंदर इशू करना है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग चलान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म 26 QC। 26 QC की अभी हमने ड्यू डेट देखी कि 30 दिन के अंदर अंदर हमारे को वो फिल करना है और उसके 15 दिन के अंदर अंदर हमारे को TDS सर्टिफिकेट भी इशू करके देना है। अब हम देखते हैं केस 1, रेंट एग्रीमेंट कंटेन्स मोर देन 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा की कवरेज है उस रेंट एग्रीमेंट की। उस केस में हम TDS कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लैंडलॉर्ड हमारे इस एग्जाम्पल में है मिस्टर X और टेनेंट है हमारे इस एग्जाम्पल में मिस्टर Y। रेंट एग्रीमेंट हमारा बना है 11 मंथ्स का एट द रेट 70,000 पर मंथ। 70,000 रुपये हर महीने रेंट पे कर रहे हैं मिस्टर Y टू मिस्टर X। रेंट एग्रीमेंट हमारा स्टार्ट हुआ है 1 दिसंबर 2009 और जो एंड होगा वो है 31 अक्टूबर 2020 को। इसमें हमारे 2 फाइनेंशियल ईयर कवर हो रहे हैं। पहला फाइनेंशियल ईयर 1920 जिसमें पीरियड आ रहा है 1 दिसंबर 2019 टू 31 मार्च 2020। सेकेंड फाइनेंशियल ईयर आ रहा है हमारा 2021 का, जिसमें पीरियड कवर हो रहा है 1 अप्रैल 2020 टू 31 अक्टूबर 2020। अब हम समझते हैं इन 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कैलकुलेशन कैसे होंगी। पहला हमारा फाइनेंशियल ईयर हो रहा है 1920 और दूसरा है 2021। पीरियड ऑफ टेनेंसी, फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमने 4 महीने स्टे किया है और फाइनेंशियल ईयर 2021 में हमने 7 मंथ्स कवर करे हैं। टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेबल 70,000 इंटू 4। फाइनेंशियल ईयर 1920 में हमने जो रेंट पे किया है वो टोटल अमाउंट है 2,80,000। 70,000 इंटू 7 4,90,000 हमने रेंट पे किया है इन फाइनेंशियल ईयर 2021। रेंट ऑफ वैल्यू पेड इन द लास्ट मंथ, जो कि लास्ट मंथ में रेंट पेड होता है, ये फिगर हमारे को रिटर्न में मेंशन करनी होती है, वो हमारे इस केस में 70,000 और फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी 70,000। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, इस साल हमने कितना क्रेडिट करा या कितना पे करा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,
1920 में 2,80,000, 2021 में 4,90,000। TDS अंडर सेक्शन 194 IB एट द रेट 5% हम कैलकुलेट करेंगे। 2,80,000 का 5% हम कैलकुलेट करेंगे तो विच कम्स आउट टू ₹14,000। 4,90,000 का हम 5% कैलकुलेट करेंगे विच कम्स आउट टू ₹24,500। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट इस केस में है जब फाइनेंशियल ईयर हमारा ख़त्म हुआ था 31 मार्च 2020, और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जिस महीने हमारा एग्रीमेंट टर्मिनेट हो रहा है जो कि 31 अक्टूबर 2020 को है। डेट ऑफ डिडक्शन हम सेम डेट लेते हैं क्योंकि हम वही मानते हैं कि जिस दिन हमारा ड्यू हुआ था हमने उसी दिन डिडक्ट किया। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग फॉर्म 26 QC फाइनेंशियल ईयर 1920 की हमारी बनेगी ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2020, फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर। और फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए हमारी बनेगी ऑन और बिफोर 30 नवंबर 2020। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग फॉर्म 16C जो कि ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग 26 QC के 15 दिन तक की होती है, ऑन और बिफोर 15 मई 2020। और 2021 के लिए हमारे लिए ऑन और बिफोर 15 दिसंबर 2020। केस 2 सेम फाइनेंशियल ईयर, यानी हमारा जो रेंट एग्रीमेंट है उसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो एक ही है और सेम फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही हमारी कैलकुलेशन होगी। अब TDS कैलकुलेशन, लैंडलॉर्ड है हमारे मिस्टर X, टेनेंट है हमारे मिस्टर Y। रेंट एग्रीमेंट हमारा 12 महीने का बना एट द रेट 55,000 पर मंथ। टोटल रेंट पेड किया हमने 55,000 इंटू 12 विच कम्स आउट टू ₹6,60,000। ये बनी टोटल इनकम ऑफ मिस्टर X 6,60,000। लास्ट रेंट पेड जो मिस्टर Y ने किया था मार्च के महीने का वो है 20 मार्च को। TDS डिडक्टेड ऑन 20 मार्च 2020। डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194 IB मिस्टर Y डिडक्ट करेंगे एट द रेट 5%। TDS पेबल अंडर सेक्शन 194 IB आया हमारा 33,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 जिसमें हमने 12 महीने कवर करे जिसका रेंट अमाउंट था 55,000 पर मंथ। 6,60,000 को हमने 5% कैलकुलेट करा तो विच कम्स आउट टू ₹33,000 टू बी कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ टोटल रेंट पेबल। जितना हमने टोटल रेंट पेबल था हमारा इस फाइनेंशियल ईयर का उस पे हमने TDS कैलकुलेट करना है। टू बी डिपॉजिटेड बाय 30 अप्रैल 2020। फॉर्म 16 टू बी इशूड बाय 15 मई 2020 जो कि हमारा TDS सर्टिफिकेट है। अब हम देखेंगे कैसे टिन की वेबसाइट पे जाके हम ये चालान कम स्टेटमेंट को फिल कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में, और कैसे आपने ये चालान पे करना है अब हम उसको देखते हैं। अब हम समझते हैं फॉर्म नंबर 26 QC कैसे ऑनलाइन मोड में हमने भरना है। ये है हमारी 10-NSDL की वेबसाइट जिसमें हमारे पास ऑप्शन है ऑनलाइन फॉर्म फॉर फर्निशिंग TDS ऑन प्रॉपर्टी। इस पर हम क्लिक करेंगे, एक सेकंड टैब ओपन होगा ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस। इसमें हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास TDS ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर्म 26 QC। इस पर हम प्रोसीड करेंगे। टैक्स एप्लीकेबल जो फर्स्ट ऑप्शन है ये कहता है टैक्स एप्लीकेबल विल बी पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पैन ऑफ द लैंडलॉर्ड, यानी लैंडलॉर्ड के पैन नंबर भरने के बाद ही ये अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना है। फाइनेंशियल ईयर विल बी पॉपुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेट ऑफ पेमेंट /क्रेडिट सेलेक्टेड इन द फॉर्म। ये जब हम डेट ऑफ पेमेंट डालेंगे तो फाइनेंशियल ईयर अपने आप उसको सेलेक्ट कर लेगा। उसको जस्ट हमने रिकन्फर्म करना है कि सही फाइनेंशियल ईयर इस फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर रहा हो। टाइप ऑफ पेमेंट है 800 कोड नंबर है TDS ऑन रेंट। स्टेटस ऑफ द लैंडलॉर्ड रेजिडेंट है हमारे इस एग्जांपल में। पैन डिटेल्स ऑफ लैंडलॉर्ड लेसर और पे। पैन डिटेल्स ऑफ लैंडलॉर्ड लेसर और पे ये हमारे से ये पूछ रहा है कि आपके पास लैंडलॉर्ड के पैन की डिटेल्स अवेलेबल हैं कि नहीं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास पैन की डिटेल्स ऑलरेडी है हमारे लैंडलॉर्ड की। हम इसमें सेलेक्ट कर लेंगे परमानेंट अकाउंट नंबर पे पैन ऑफ टेनेंट।
अब आपने टेनेंट का इधर पैन नंबर फीड करना है। कैटेगरी ऑफ पैन अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड आ जाएगा, हमारे इस केस में इंडिविजुअल है। फुल नेम ऑफ द टेनेंट, लेसी, पेयर। टेनेंट का नाम और स्टेटस जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाटाबेस में है वो एज इट इज़ आपको कंफर्मेशन स्क्रीन पे ही शो होगा, अभी वो शो नहीं करेगा। उसके बाद कंफर्म पैन ऑफ टेनेंट, आपने फिर से टेनेंट का पैन नंबर फीड करना है। उसके बाद पैन ऑफ लैंडलॉर्ड, आपने लैंडलॉर्ड का इधर पैन फीड करना है। कैटेगरी ऑफ पैन वो ऑटो पॉपुलेटेड आएगा, हमारे इस केस में इंडिविजुअल है। नेम और स्टेटस फिर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो डाटाबेस है उसके हिसाब से जो भी नाम या स्टेटस है वो कंफर्मेशन स्क्रीन पे आपको शो होगा। कंफर्म पैन ऑफ लैंडलॉर्ड, आपने फिर से लैंडलॉर्ड का पैन फीड करना है। ये है हमारा पार्ट बी जिसमें हमने एड्रेस फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द टेनेंट और कंप्लीट एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड। टेनेंट का हमने इधर कंप्लीट एड्रेस लिखना है विद पिन कोड, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। इधर एक ऑप्शन है वेदर मोर देन वन टेनेंट, आपने इस केस में अगर एक से ज़्यादा टेनेंट है तो उसमें यस करना है, अगर आप सिंगल टेनेंट है तो उसमें नो करेंगे। कंप्लीट एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे विद ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर। वेदर मोर देन वन लैंडलॉर्ड, लेसर पेई, अगर एक से ज़्यादा आपके इस प्रॉपर्टी के ऊपर लैंडलॉर्ड है तो आपने यस या नो करना है उस हिसाब से। ये है हमारा पार्ट सी जिसमें हमने प्रॉपर्टी की डिटेल डालनी है। इसमें टाइप ऑफ रेंटेड कैटेगरी हम लिखेंगे, इसमें लैंड, बिल्डिंग या फिर बोथ का ऑप्शन है। हमारे इस केस में हमने एक अपार्टमेंट का फ्लैट लिया था रेंट पे, तो हमने इसमें बिल्डिंग सेलेक्ट किया है। इसके बाद है नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, इसमें हमने एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, यानी जिस प्रॉपर्टी के ऊपर आप स्टे कर रहे हैं, जो रेंटेड प्रॉपर्टी है उसकी फुल डिटेल्स लिखनी है। पीरियड ऑफ टेनेंसी, आप इस प्रॉपर्टी में कितने महीने तक स्टे किया है आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, हमने उस पीरियड को सिलेक्ट करना है। हमारे इस केस में वो पूरा साल था, हमारे इस केस में जो पीरियड ऑफ टेनेंसी है वो पूरे 12 मंथ्स है। टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेबल, हमारे जो एग्जांपल था जो अभी हमने देखा उसमें 55,000 रुपीज़ पर मंथ का था, तो एनुअली बना 6,60,000। वैल्यू ऑफ रेंट पेड इन लास्ट मंथ 55,000 रुपये। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड 6,60,000, आपने इधर से स्क्रॉल डाउन करके सिलेक्ट करना है। टैक्स डिपॉजिट डिटेल, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड हमारा 6,60,000 था। रेट ऑफ टैक्स 5% ऑटो पॉपुलेटेड है। बेसिक टैक्स हमारा बना 33,000, कोई इंटरेस्ट और लेट फीस नहीं है हमारे इस केस में। टोटल पेमेंट 33,000 की हमने करनी है जो कि 5% बनता है ऑफ 6,60,000। ये है हमारा पार्ट 4 पेमेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें ई टैक्स पेमेंट इमीडिएटली आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, या फिर ई टैक्स पेमेंट ऑन सब्सिक्वेंट डेट, आप सब्सिक्वेंट डेट में भी पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, हमारे इस केस में जो असेसी ने पेमेंट करी थी लैंडलॉर्ड को वो 20 मार्च 2020 को करी थी और उसी दिन हमने उसका टीडीएस डिडक्ट किया है 20 मार्च 2020, जिसकी ड्यू डेट है हमारी 30 अप्रैल 2020 इस चालान को पेमेंट करने की। कैप्चा हम इधर टाइप करेंगे और हम इसको प्रोसीड क्लिक कर देंगे। अब चारों पार्ट फिल करने के बाद हमारे पास एक कंफर्मेशन पेज आएगा फॉर्म नंबर 26 QC के लिए। इसमें फुल डिटेल्स होंगी, टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, टैक्स पेबल हमारा 0021, टैक्स एप्लीकेबल, फाइनेंशियल ईयर, माइनर हेड कोड, पैन ऑफ टेनेंट, फुल नेम ऑफ टेनेंट, कैटेगरी ऑफ पैन, स्टेटस ऑफ पैन, एक्टिव पैन है हमारा, लैंडलॉर्ड का पैन, फुल नेम ऑफ लैंडलॉर्ड, कैटेगरी ऑफ पैन, स्टेटस ऑफ पैन ऑफ लैंडलॉर्ड, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द टेनेंट, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट, पीरियड ऑफ टेनेंसी, टोटल वैल्यू ऑफ रेंट पेबल,
वैल्यू ऑफ रेंट पेड, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, रेट ऑफ TDS हमारा 5% ऑटो पॉपुलेटेड आया था, TDS अमाउंट टू बी पेड 33,000 हमने कैलकुलेट करके लिखा है, मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन नेट बैंकिंग, बैंक नेम स्टेट बैंक, डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट हमारे इस केस में 20 मार्च की थी, 20 मार्च 2020। आई एग्री पे हम सेलेक्ट करेंगे और हम इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद हमारे पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा जो कि फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमारे काम आएगा। ये है हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हमारे काम आएगा। इसके बाद हमारा फॉर्म नंबर 26 QC जनरेट होगा। ये है हमारा फॉर्म नंबर 26 QC। ई टैक्स एक्नॉलेजमेंट नंबर हमारा अभी जनरेट हो गया है। ये रेफरेंस नंबर हमने संभाल के रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, ये सारी वही इंफॉर्मेशन है जो अभी हमने कंफर्म करी थी कंफर्मेशन पेज पे। इसको फिर से रीचेक करने के बाद आप फॉर्म नंबर 26 QC को प्रिंट कर सकते हैं, अपने पास एक कॉपी रख सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट करने के लिए आप सबमिट टू बैंक करेंगे और जो सा नेट बैंकिंग का आपने बैंक सेलेक्ट किया है आप उसकी वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से इस चालान को पे कर देंगे। हमारे इस केस में SBI है तो हमने SBI की नेट बैंकिंग यूज़ करके इस चालान को पे किया है। टैक्स पेयर काउंटर फॉइल, इसमें पैन ऑफ टेनेंट है, रिसीव फ्रॉम इधर टेनेंट का नाम आएगा, जितना अमाउंट हमने पे किया है वो वर्ड्स और फिगर दोनों में है। अदर देन कंपनीज का 0021 है, माइनर हेड है हमारा 800 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। SBI रेफरेंस नंबर, BSR कोड, टेंडर डेट और चालान नंबर। डेट ऑफ चालान है 21 अप्रैल 2020। यह है हमारा फॉर्म नंबर 16C जो कि हमने ट्रेसिस की वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद डाउनलोड किया है। आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, जो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, अमाउंट पेड, अमाउंट क्रेडिटेड। उसके बाद आप ये फॉर्म 16C डाउनलोड कर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट नंबर है हमारा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। इधर हमारा आ जाएगा यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर जो कि हमारा अभी जनरेट हुआ था। अमाउंट पेड और क्रेडिटेड हमारे केस में 6,60,000 था। अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्टी 33,000। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।